जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अमेजिंग ब्लॉग में। हम बात करते हैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में। और जियोपॉलिटिक्स के बारे में पिछली बार हमने बताया था कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना पहुंचने वाले हैं और चाइना पहुंच गए हैं। क्योंकि चाइना के तिनजियान शहर में एससीओ शिखर सम्मेलन होने वाला है, जहां पे आपके रसिया, चीन, भारत एक टेबल पे, एक मंच पे बैठेंगे, चीज़ें बातें होंगी। और शुरू हो चुका है, सम्मेलन शुरू हो चुका है। भारत और चाइना के बीच में कुछ वार्ता हुई, उस वार्ता से कुछ चीज़ें निकल कर आई हैं। और क्या क्या मुख्य चीज़ें निकल कर आई हैं, तो पहली बात तो कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू होने की बातें हुई। साथ ही में इंडिया चाइना के बीच में फ़्लाइट रद्द हो चुकी थी, तो फ्लाइट फिर से चलेंगी। और तीसरा चीज़ निकल के आया क्या, ठीक है, नेपाल के प्रधानमंत्री ओली मिलते हैं चाइना में, और उन्होंने जो लिपुलेख व्यापार मार्ग था, इंडिया लिपुलेख मार्ग था चाइना व्यापार, ठीक है, उस मार्ग पे भी खोलने की बातें उन्होंने नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने किया। और साथ ही में एक चीज़ और, शी जिनपिंग ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट वॉक टुगेदर। अब जो ड्रैगन का मतलब पूरा वर्ड जानता है कि ड्रैगन मतलब चाइना, लेकिन एलिफेंट यहाँ पे किस लिए बोला गया भारत को? चूँकि अगर बात करें नेशनल एम्बलम भी अगर हमारा क्या है, तो एक अशोक स्तंभ है, जिसमें क्या है, जिसमें हमारे लायन, शेर दिखता है मुझे। लेकिन एलिफेंट यहाँ पर थोड़ा-सा एक बार ट्रिकी क्वेश्चन बनता है, दिमाग थोड़ा-सा आप लोग कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आता है कि चाइना ने क्या सोच के भारत को एलिफेंट का तमगा दिया। क्योंकि उन्होंने बोला, सीधे-सीधे शी जिनपिंग ने बोला कि ड्रैगन एंड एलिफेंट मस्ट वॉक टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे एक क्वेश्चन निकलता है कि ड्रैगन क्यों बोला जा रहा है भारत को एलिफेंट क्यों बोला जा रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, तो एससीओ शिखर सम्मेलन में हुआ। साथ ही में अगर बात करें, क्वाड शिखर सम्मेलन हमारे भारत में होने वाला था दिसंबर के महीने में, तो वहाँ पे ट्रंप ने कह दिया कि भैया मैं नहीं आने वाला हूँ भारत में, मैं नहीं आने वाला हूँ, मैं क्या नाम है, कौन शिखर सम्मेलन, क्वाड शिखर सम्मेलन में मैं भाग लेने वाला नहीं हूँ। फिर एक और आपको न्यूज़ बताते चलते हैं कि जेलेंस्की से प्रधानमंत्री मोदी जी की काफ़ी बातें हुई, और बातों में एक चीज़ निकल कर आया, जो चीज़ बताना ज़रूरी है कि चूँकि रसिया और यूक्रेन की बात चल रही थी, और पूरा देश कह रहा था कि भारत यूक्रेन के साथ नहीं खड़ा है। अब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की खुद कह रहे हैं कि भारत ने प्रत्येक दिन 2700 टन डीजल यूक्रेन को प्रोवाइड कराया है। अब 2700 टन डीजल अगर डेली प्रोवाइड हुआ है, तो वो कहाँ यूज हो रहा है? तो रसिया के खिलाफ युद्ध में यूज हो रहा है। अब यहाँ से देखिए भारत की कूटनीतिक चाल, और देखिए वैसे विदेशी नीति, ठीक है, विदेशी नीति अमेरिका से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, लेकिन यहाँ तो देखो, रसिया के साथ हम तेल खरीद भी रहे हैं और यूक्रेन को ही बेच रहे हैं। मतलब हम वो तेल फिर से रूस के खिलाफ ही यूज हो रहा है, लेकिन हमारा किस तरीके से विदेशी नीति चल रही है इस समय, थोड़ा सा समझ से परे आ रहा है कि हम तेल भी रसिया से ले रहे हैं, बेच भी रहे हैं उसके दुश्मन देश यूक्रेन को, जो वही तेल फिर से यूज कर सकता है वहाँ पे वो। और एक चीज़ बताते चले आपसे कि रसिया ने करीब 550 ड्रोन हमले किए हैं अभी कहाँ पे, यूक्रेन में। ठीक है, अब यूक्रेन से बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री मोदी की संघर्ष विराम की बातें चली हैं, और देखिए क्या होता है आगे चल के, कुछ भी जो होता है हम बताते हैं आपको। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करिए आप लोग, और कमेंट करके एलिफेंट जो हमने बताया कि ड्रैगन ने एक तमगा दिया, एक बताया, एक पहचान एलिफेंट का दिया है, तो एलिफेंट कहने का अर्थ कहाँ से भारत को जोड़ रहा है, एलिफेंट कैसे जोड़ रहा है, कैसे रिलेट कर रहा है? ठीक है, एक बार को लायन रिलेट करता है, टाइगर रिलेट करता है, क्योंकि हमारा नेशनल अगर एनिमल है तो क्या है, टाइगर है आपका, है ना। नेशनल एम्बलम में आपको लायन मिल जाता है, तो ये एलिफेंट किस तरीके से रिलेट कर रहा है, ये समझना है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको बताते हैं जियो पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें डेवलपमेंट मिलती हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, टाटा बाय बाय, थैंक यू ऑल ऑफ यू।